नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कुशा के बारे में, किस तरीके से ये हमारे भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे राजनाथ सिंह ने भारत के लिए गेम चेंजर बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करें कि ये है क्या, तो ये हमारा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ठीक है। बात करें इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। ये एक अभय सुरक्षा से रिलेटेड चीजें और साथ में ये S-400 के समकक्ष है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का के बारे में देखा, उसने कितना अच्छा काम किया, लेकिन दिक्कत यह है कि ये हमने रशिया से लिया। हमारा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। उसी के लिए प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया गया है कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी स्वयं बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात देखते हैं, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है तो वो दो आधार पे काम करता है। एक होती है उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, और दूसरी होती है उनके रडार्स। देखिए, अगर कोई भी देश हमारे देश पे मिसाइल से अगर अटैक होगा तो रडार के माध्यम से उसकी प्रिसाइज लोकेशन पता की जाती है और इंटरसेप्टर मिसाइल्स के माध्यम से उस मिसाइल्स को गिराया जाता है। इसमें दो स्तर पे काम है, एक इंटरसेप्टर मिसाइल के और एक रडार के स्तर पे काम है। इंटरसेप्टर मिसाइल, इसमें तीन तरीके की इंटरसेप्टर मिसाइल के डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। एक M1 है, दूसरी M2 है और तीसरी M3 है। जो M1 है उसकी अगर रेंज की बात करें तो हमें 150 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। M2 की बात करें तो 250 किलोमीटर की रेंज, और M3 की बात करें तो लगभग हमें 350 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। ये बात हुई इंटरसेप्टर मिसाइल की। अब बात करेंगे रडार के बारे में। तो जो रडार है, इसमें दो तरीके की रडार पे काम किया जा रहा है। एक है लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार, दूसरी है फायर कंट्रोल रडार। जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार है, ये जैसे ही कोई भी विदेशी, कोई भी दुश्मन देश अगर हमारे पे जैसे अटैक करना चाहेगा तो लगभग 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे जैसे ही वहां से मिसाइल लॉन्च होगी, वैसे ही ये रडार उसको देख लेगा और ये सूचना सीधे सीधे इंटीग्रेटेड कमांड के जरिए भारत को दे दी जाएगी, रक्षा मंत्रालय को भेज दी जाएगी। दूसरी बात करें फायर कंट्रोल रडार की, ये प्रॉपर प्रिसाइज टारगेटिंग पे काम करेगा। फर्स्ट जो काम होगा वो इसका काम होगा कि जैसे ही कहीं से भी दुश्मन देश से मिसाइल्स आती है उसको तुरंत देखना कि अच्छा मिसाइल लॉन्च हो गई है। दूसरा प्रिसाइज उसकी टारगेटिंग पे, जो सेकंड है हमारा फायर कंट्रोल रडार, ये काम करता है। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये पूर्णतः मोबाइल रूप में देखने को मिलती है। मतलब इसे ट्रक के माध्यम से पहाड़ों में, रेगिस्तान में कहीं पर भी इंस्टॉल किया जाता है ताकि हमारी सुरक्षा और इनहेंस हो जाए। ठीक, फिर हम बात करेंगे कि इसके लिए एक कमांड सेंटर है जिसके साथ हमारी जो आकाश मिसाइल है, जो V-SHORAD है और साथ में समर, इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर हमारा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित होगा। इसमें ये तीनों को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है और साथ में इनके एक साथ के कमांड सेंटर की बात हो रही है। बात हो रही है कि कब तक हमारे परिचालन स्तर पर आएगा, तो देखते हैं 2028-29 में इसके परिचालन की तैनाती की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने S-400 को देखा कि उसने कितना अच्छा काम किया। उसी तरीके से हमारे जो क्षेत्रीय संघर्ष है, जिसके कारण से हमारी एयर सुपीरियरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत S-400 जैसी तकनीकियों पर अभी रिलायबल है, जो कि बहुत अच्छी भी है, लेकिन वो रशिया से, हमारी खुद की नहीं है। तो हमें उस पे काम करने के लिए हम इस चीज पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बात करेंगे इसके पॉजिटिव की कि इससे क्या क्या फायदा होगा। इससे हमारे इन्वेस्टमेंट में फायदा हो रहा है। कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो कि स्वदेशी ही होगी। मतलब देश का जो पैसा है वो देश में रहेगा। लगभग 40,000 करोड़ की जो भारी निवेश होगा उससे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि इसमें BEL को मदद मिलेगा, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। अगर 40,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है और वो हमारे देश में ही बनेगा तो कि क्या होगा, हमारे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। चौथा क्या होगा, पूर्ण स्वायत्ता होगी, हमारे विदेशों पर निर्भरता कम होगी। चौथी बात करें कि ये हमारे एक्सपोर्ट पे भी मदद करेगा। इससे जैसे अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्टेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसी तरीके से क्या होगा इसके भी एक्सपोर्टेशन में हम आगे देखेंगे। तो ये हमने क्या किया, हमने आपको ये बताया। उसके बाद मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि मिशन सुदर्शन को किस तरीके से एनहांस करेगा। देखिए, बात करते हैं मिशन सुदर्शन की। तो ये जो मिशन है हमारा सुदर्शन,
ये जो हमारा मिशन है पूरा, ये क्या है, एआई इनेबल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट पुषा की मदद ली जाएगी और साथ ही साथ जितनी मिसाइल से उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि जैसे आकाश मिसाइल हुई, विशौराड हुई, इनको और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये एआई इनेबल्ड है, अर्थात ये एआई और बिग डेटा मॉडल्स के माध्यम से, बिग डेटा मॉडल्स के माध्यम से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। ये 2035 से 40 तक इसके बनने की उम्मीद है, जिससे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो बहुत ही ज्यादा इनहैंस हो जाएगा। तो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है, मिशन सुदर्शन से उसकी किस तरीके से उसको और इनहैंसमेंट मिलेगी, और साथ ही साथ में किस तरीके से भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।